की, तो प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तेज आंधी, बारिश और कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। यानी पश्चिमी विक्षोभ और नम हवाओं के असर से तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर भी सकता है। यानी कुछ इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी हुआ है। यहां पर यह बता दें कि प्रदेश में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया, जिसकी वजह से नोएडा से लखनऊ तक तेज आंधी के साथ कई जगहों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश भी नजर आई, जिससे लोगों को तपती और जलती गर्मी से राहत मिली। तो वहीं बारिश की वजह से मौसम में तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। आज का कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बता दूं तो आज शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा के झोंकों के साथ आंधी आएगी। यानी कि नौतपा के बीच मौसम बदलता नजर आ रहा है। 60 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। और आइए और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि नौतपा के बीच इस तरह का मौसम, मतलब भीषण गर्मी के बीच जो राहत की सांस है वो मिल रही है, लेकिन इसी को देखते हुए कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं? कब तक रहेगा ऐसा मौसम? देखिए, आज यानी 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कल देर रात जैसा कि हमने देखा, राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश हुई और तापमान गिर गया उन जनपदों का। आज के लिए जो सबसे बड़ी बात है, 15 जिलों में रेड अलर्ट किया गया है आंधी तूफान के लिए, खासतौर से बुंदेलखंड और मध्य के क्षेत्रों के लिए। और यहाँ भारी बारिश का अनुमान है मुजफ्फरनगर से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, पीलीभीत, इन जनपदों में तेज वर्षा हो सकती है। और खास तौर से पूरे प्रदेश में आज आंधी तूफान का अलर्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी आपने बताया कि 80, 90, 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और हमने देखा था कि कल रात को जो हादसा भी हुआ हमीरपुर में आंधी के कारण हुआ, वहां पर स्लैब पुल का गिर गया, जो निर्माणाधीन पुल था बेतवा नदी पर, उससे कई लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। ऐसा जब 13 मई को आंधी तूफान प्रदेश में आया था, उसमें भी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं सरकार का मानना यह है कि इस तरीके से राहत आपदा विभाग लोगों को इसकी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी विकास जी, ग्रामीण क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो हम खेती किसानी की बात करें तो खेती किसानी की दृष्टि से ये जो मौसम है ये किस तरह का है? देखिए, खेती किसानी के लिए तो इस तरीके के आंधी तूफान नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो फसलें हैं, जो सबसे बड़ी बात है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, यही सब की पैदावार हो रही है, क्योंकि अभी धान की फसल की बेड़े लगना शुरू हो रही है। तो धान की फसल तो बाद में आएगी, लेकिन इन फसलों पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन आंधी तूफान के बाद प्रशासन को अलर्ट मोड में इसलिए रहना पड़ता है कि बिजली के खंभे गिर जाते हैं, पेड़ गिरते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं। उन जगहों पर जहां आंधी तूफान आते हैं, विद्युत जो व्यवस्था वहां पर चरमरा जाती है। ऐसे में उनको ठीक करने के लिए विद्युत विभाग भी लगातार निगाहें बना रहता है, जिला प्रशासन के साथ उसका भी समन्वय जरूरी होता है। और ऐसे में जब आपके पास अलर्ट आता है, आपके जनपद में अलर्ट दिया जाता है कि अगले 3 घंटों में आपके यहाँ आंधी तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, तो आप सुरक्षित स्थानों पर खड़े हों। इसके लिए सरकार की अपील है, प्रशासन की अपील रहती है कि आप पेड़ के नीचे न खड़े हो जाए। आप ऐसी जगहों पर जहां बिजली के तार है वहां न खड़े हो, जहां कोई टीन शेड लगा है, जहां कोई होर्डिंग लगी है, ऐसी जगहों पे खड़े होना खतरनाक होता है। हमने देखा है कि खासतौर से जो कच्ची दीवारें होती हैं, पुराने भवन होते हैं, पुराने घर होते हैं, छत पर होते हैं, उन जगहों पर हादसे की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अब जब अलर्ट पूरे प्रदेश में है और जो 15 जनपद ज्यादा अलर्ट पे हैं, जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, उन जनपदों के लोगों को चाहिए कि उनके यहाँ जैसे शुरुआत होती है, क्योंकि मौसम एकदम मिनटों में नहीं होता है, धीरे धीरे करके खराब होता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, पर एहसास हो जाता है कि अब आंधी आने वाली है, अब पानी बरसने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर आप चले जाएं, ऐसा रिस्क ना लें कि आप अपना काम कर रहे हैं उस समय,
क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, बिल्कुल उसको आपने बचाने सही के लिए कहा। आप जो है कह रहे हैं अनिवार्य रूप जी से आप सुरक्षित रहें। प्रशासन अलर्ट पे है लगातार, और जैसे जैसे सूचनाएं आती रहेंगी मौसम विभाग से, वैसे वैसे पूरे प्रदेश में इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। जी बिल्कुल आपने निधि। सही कहा विकास कि जिंदगी बहुत कीमती है, खुद को भी सुरक्षित रखें और अपनों को भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमसे जुड़ने के लिए।